बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर साहब आई सर्जन अल-शिफा हॉस्पिटल भावलपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको ये 50 साल आदमी जो है इसकी आंखें दिखाऊंगा। इसकी बोथाई में ट्रीजियम है, राइट पे नेज़ल है, लेफ़्ट पे टेम्पोरल है, यानी राइट पे नाक की तरफ से है और दूसरी आँख को जो है ना वो बाहर से नाखूना आँख के ऊपर कार्निया के ऊपर जा रहा है। तो राइट वाला नेज़ल है, लेफ़्ट वाला टेम्पोरल ट्रीजियम। तो इसमें यह है कि आप पहले हम नाखूने पे ट्रीजियम पे काफ़ी सारी वीडियो बना चुके हैं। तो इसमें मसला ये होता है कि ये नाखूना आपका जब कार्निया पे इनक्रोच करता है, चढ़ जाता है, तो ये स्लोली ग्रो करते करते ये सेंटर ऑफ द कार्निया पे जाता है, जहाँ हमारी आँख की पुतली है या प्यूपिल है, जहाँ से हम देख सकते हैं। जो ब्लैक हिस्सा कार्निया के अंदर होता है, सेंटर में होता है आँख के, इसे हम प्यूपिल कहते हैं या आम ज़ुबान में से हम पुतली कह सकते हैं। तो पुतली में से ही हम देख सकते हैं। अगर पुतली के ऊपर कोई चीज़ आ जाएगी, कोई ओपेसिटी बन जाए या कोई चीज़ आगे हम कोई रुकावट आ जाए, मसलन ये नाखूना बढ़ते बढ़ते जब पुतली के आगे आ जाता है तो फिर नज़र को ये ब्लर कर देता है। तो इसी तरह इसकी राइट आई में ट्रीजियम जो है इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि प्यूपिल के तकरीबन ऊपर आ चुका है, और इसकी जो ओपेसिटी की जो इसका जो टेल है वो उसकी ओपेसिटी सेंटर ऑफ द कार्निया यानी प्यूपिल के आगे तक जा रही है। तो इसलिए इसकी राइट आई की विजन ब्लर्ड है, तकरीबन 50% रिड्यूस्ड है। लेफ़्ट आई का जो ट्रीजियम है वो बाहर की तरफ से आ रहा है और अभी प्यूपिल तक नहीं पहुंचा, लिहाजा उसकी नज़र अभी ठीक है, वो 6-9 विजन है उसकी। अभी उसका प्यूपिल जो है स्पेयर्ड है, प्यूपिल तक नहीं पहुंचा। अब ये नाखूना आहिस्ता आहिस्ता ये देखें फ्लैशी है, ग्रो कर रहा है। तो ये फ्लैशी होने की वजह से जो इस तरह का जो नाखूना होता है वो बढ़ रहा होता है, और ये जल्दी ही कार्निया के सेंटर तक पहुंच जाता है, प्यूपिल को कवर कर लेता है। तो इस तरह की कंडीशन में आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इससे पहले कि ये प्यूपिल के आगे तक पहुंच जाए, इसको पहले आप रिमूव करवाएं। अगर पहले आप रिमूव कराएंगे, जहाँ भी इसको हम रिमूव करते हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी ये ओपेसिटी छोड़ जाता है, वहाँ पे सफ़ेदी ये छोड़ जाता है। तो अगर हम जल्दी इसको उतरवाएंगे तो सफ़ेदी उधर साइड पर होगी, कार्निया के ऊपर नहीं होगी या साइड पे होगी। अगर हम इसको लेट करेंगे तो ये कार्निया के आगे होगी, जहाँ से रिमूव करेंगे वहाँ तक इसकी ओपेसिटी होगी। लिहाजा अगर ये कार्निया के सेंटर में पहुँच चुकी है, प्यूपिल के आगे पहुँच चुकी है पुतली ट्रीजियम, इसको जब रिमूव करेंगे तो वो निशान छोड़ जाएगा सेंटर में। इसका मतलब है कि रिमूव करने के बावजूद भी ये हमारी नज़र को मुतासर करेगा। लेकिन रिमूव हम इसलिए करते हैं कि अभी तो चलो 50% विजन है, अगर हम और डिले करेंगे तो ये आगे चला जाएगा और आगे बढ़ेगा नाखूना, ये पूरी तरह पुतली को कवर करेगा, पुतली को पूरी तरह कवर करेगा। तो जब भी रिमूव करेंगे फिर भी इसने ओपेसिटी तो छोड़नी है, तो नज़र को और बुरी तरह इफेक्ट करेगा। तो लिहाजा इस तरह की जो कंडीशन है, अगर किसी में कोई नाखूना पैदा हो रहा है या इब्तदा है, तो इब्तदा में तो आप इसकी इलाज वगैरह कर सकते हैं, कोई एलर्जी वगैरह, कोई लुब्रिकेंट्स, एंटी एलर्जिक मेडिसन, लुब्रिकेंट्स वगैरह इस्तेमाल करके, आँखों की हिफाजत करके, आँखों को वॉश करके, और कोई प्रोटेक्टिव ग्लासेस इस्तेमाल करके आप हिफाजत कर सकते हैं। अगर ये बढ़ रहा है और कार्निया के ऊपर इनक्रोच कर रहा है, पुतली की तरफ जा रहा है, तो फिर आप इसको टाइमली रिमूव कराएं ताकि ये आपके पुतली तक ना पहुँचे। अगर पुतली के पास पहुँच गया, पुतली के ऊपर आ गया, तो जब भी रिमूव करेंगे तो ये निशान छोड़ जाएगा और ये बुरी तरह नज़र को इफेक्ट करेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं ताकि आप अपना बर वक्त इलाज करें, अपने सेहत का ख्याल करें, आपके नज़र की हिफाजत करें, आँखों की हिफाजत करें, और अगर कोई बीमारी पैदा होती है, जैसा कोई है
तो फ़ौरन अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसका इलाज करें। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आप दूसरे लोगों से भी शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तेफ़ादा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।